हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल विद्या विहार साइंस कोचिंग में। कैसे मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोग ठीक है ना। आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं बाबू क्लास 10th के फिजिक्स भौतिक विज्ञान। क्लास 10th वालों के लिए लेके आ गए हम फिजिक्स। आज हम लोग फिजिक्स के बारे में जानेंगे। इसमें फर्स्ट चैप्टर है बाबू आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले हम लोग जान लीजिए कि भौतिक विज्ञान क्या होता है, फिजिक्स होता क्या चीज़ है। ये जो फिजिक्स है बाबू, ये फ्यूसिस वर्ड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? फ्यूसिस से। फ्यूसिस का अर्थ होता है बाबू ग्रीक। क्या होता है? ग्रीक होता है, ग्रीक भाषा। ठीक है। और ये ग्रीक जो है नेचर से संबंध रखता है। किससे? नेचर से। और नेचर का मतलब होता है प्रकृति। फिजिक्स कहाँ से लिया गया है बाबू? फ्यूसिस वर्ड से। ये वर्ड जो है ग्रीक भाषा का जो शब्द है। ठीक है। और ग्रीक का अर्थ होता है नेचर। नेचर का मतलब प्रकृति, यानी प्रकृति में होने वाले जो भी सारे घटनाएं हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? फिजिक्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बाबू? फिजिक्स कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भौतिक विज्ञान क्या है। भौतिक विज्ञान क्या है? सबसे पहला जो क्वेश्चन हो जाएगा बाबू आपका कि भौतिक विज्ञान क्या है। भौतिक विज्ञान क्या है? सबसे पहले सभी बच्चे लोग एकदम जान लीजिए कि भौतिक विज्ञान क्या है। सभी लोग एकदम ध्यान से समझेंगे। चलिए बाबू हम लोग समझते हैं क्वेश्चन को कि भौतिक विज्ञान क्या है। भौतिक विज्ञान क्या है? व्हाट इज फिजिक्स? यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। भौतिक विज्ञान क्या है बाबू? यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे मौसम का बदलना, बादलों का बनना, वर्षा का होना, चंद्रमा, सूर्य ग्रहण, ये सब क्या है? भौतिक विज्ञान है। ये सब क्या है बाबू? फिजिक्स है। अचानक हम लोग देखते हैं कि कभी मौसम अचानक बदल जाते हैं, आकाश में अचानक क्या होते हैं? बादल छाने लगते हैं। और इतना ही नहीं, वर्षा अचानक होने लगते हैं। कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि आज चंद्रमा ग्रहण लगने वाला है, सूर्य ग्रहण लगने वाला। ये सब है क्या? ये सब हमारे प्रकृति में होने वाले घटनाएं हैं। जितने भी घटनाएं हैं ये सारे फिजिक्स के अंतर्गत आते हैं, भौतिक विज्ञान कहलाते हैं। ये सब क्या कहलाता है बाबू? भौतिक विज्ञान। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। चलिए बहुत अच्छा। चलिए आगे जानते हैं चैप्टर के बारे में। ये तो हम लोग जाने कि फिजिक्स क्या होता है, भौतिक विज्ञान क्या चीज़ है। भौतिक विज्ञान क्या है बाबू? यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाले प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे अचानक मौसम का बदलना, बादलों का बनना, वर्षा का होना, चंद्रमा, सूर्य ग्रहण आदि, ये सब क्या है? भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। चलिए अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है बाबू प्रकाश का परावर्तन। क्या है? चलेंगे बाबू देखिएगा चैप्टर को। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। इंग्लिश में बोले तो बाबू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आज इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ जानने वाले हैं प्रकाश के बारे में, सिर्फ और सिर्फ प्रकाश के बारे में। आगे हम लोग परावर्तन के बारे में भी जानेंगे। अभी की जो एपिसोड चल रहा है बाबू, इसमें हम लोग प्रकाश के बारे में जानेंगे। प्रकाश क्या चीज़ है, प्रकाश किसको कहते हैं। पता है आप लोगों को कि प्रकाश के ही वजह से हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। यदि प्रकाश नहीं होगा तो हम लोग किसी भी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। ठीक है बाबू। चलेंगे बाबू, समझेंगे हम लोग बाबू कि प्रकाश क्या है। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश के ही वजह से हम लोग किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। वास्तव में प्रकाश जब वस्तु से टकराता है, मान लो कि सूर्य की प्रकाश आ रहे हैं और सीधे आकर इस बोर्ड पे बाबू टकरा गया। टकराने के बाद जो प्रकाश क्या होते हैं? वापस आने लगते हैं, तब हम इन वस्तुओं को देख पाते हैं। तो वास्तव में प्रकाश जब वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है तभी हम वस्तुओं को देख पाते हैं। इतना ही नहीं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा बाबू, तो लिखेंगे आप प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है।
प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। ठीक है, अब प्रकाश किसे कहता है, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू सभी लोग, चलिए ले लिए। प्रकाश क्या है सभी लोग समझ में आ गया सबको, कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तुओं को देख पाते हैं। वास्तव में प्रकाश जो है जब किसी वस्तु से टकराता है तभी हम उन वस्तुओं को जो है देख पाते हैं, वह हमारी आंखों तक पहुंचा तभी हम किसी वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश क्या है बाबू, एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा। यह निर्वात में भी गमन करता है। कौन, प्रकाश। लिखेंगे बाबू अगले एपिसोड में कि यह निर्वात में भी गमन करता है, गमन करता है। कौन निर्वात में गमन करता है बाबू, प्रकाश करता है। प्रकाश किस में गमन करता है, निर्वात में। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, एनर्जी है। या निर्वात में, सर निर्वात क्या होता है, आप लोग से यही पूछ रहे हैं ना कि निर्वात क्या होता है। निर्वात वह चीज होता है बाबू, इसे एक बंद कमरे है और कहीं से प्रकाश आने की चांसेस ना हो तो उसे हम लोग निर्वात कहते हैं। ठीक है, और निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है सबसे अधिक होती है। कितना होता है बाबू, निर्वात में इसकी चाल लिख लेते हैं हम लोग कि निर्वात में इसकी चाल कितना होता है बाबू, 3 गुना 10⁸, 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। या हम इसको कह सकते हैं, या 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड भी कह सकते हैं। किसमें, निर्वात में होता है। पूछेगा आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितने होते हैं, 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। सभी को समझ में आ रहा है ना। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू सभी लोग। चलिए आगे देखिए प्रकाश के बारे में और क्या चीज बातें बताते हैं आप लोगों को। कहते हैं बाबू कि प्रकाश जो है सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन, प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। कौन, प्रकाश करता है। देखिए सरल रेखा का मतलब वो एकदम सीधे रेखा बाबू, इस प्रकार से रेखा। ठीक है, सीधे आ रहा है प्रकाश, इस प्रकार से निकल रहा है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, सरल रेखा, मतलब सीधी रेखा में। प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। इतना नहीं, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या लिखोगे, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है बाबू, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। देखिए प्रकाश के बारे में यदि हम लोग बात करेंगे तो प्रकाश कई तरह से हो सकता है। एक सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा, आप लोग को पता है चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है बाबू। चंद्रमा के प्रकाश, तारे के प्रकाश, और हम लोग लाइट से जो बल्ब होते हैं ना उनमें भी प्रकाश निकलता है। तो ये जो बल्ब है, बल्ब कैसा है बाबू, कैसा है बताइए आप लोग, विद्युत चुंबकीय है ना, ये विद्युत है ना, विद्युत करंट निकल रहा है ना। तो प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। लालटेन भी, देखिए लालटेन जानते हैं, मोमबत्ती है, ये सब क्या देते हैं, हमें प्रकाश देती है। तो प्रकाश क्या है बाबू, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। कहते हैं कि पृथ्वी वासियों के लिए सब प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत, लिखेंगे अगले, पृथ्वी वासियों के लिए सबसे बड़ा स्रोत क्या है बताइए आप लोग। तो पृथ्वी वासियों के लिए सबसे बड़ा स्रोत क्या है बाबू, सूर्य है। क्या है, सूर्य है। यदि सूर्य नहीं रहेगा तो हम लोग किसी भी वस्तुओं को देख नहीं पाएंगे। तो यह भी क्या है, प्रकाश की घटना है ना। सबसे पहले हम लोग प्रकाश के बारे में जाने कि प्रकाश क्या है बाबू। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। वास्तव में प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराता है तभी वह हमारी आंखों तक पहुंचता है, तब हम उन वस्तुओं को देख पाते हैं।
प्रकाश के बारे में और आप लोगों को बताया कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। यह निर्वात में भी गमन करता है, कौन, प्रकाश। और निर्वात क्या होता है, वैसी जगह यहाँ की चारों तरफ से जो है बंद हो, यहाँ पर हवा भी नहीं आ सके, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, निर्वात बोलते हैं। और आप लोग को पता होना चाहिए प्रकाश की चाल जो है निर्वात में सबसे अधिक होता है। निर्वात में सबसे क्या होता है बाबू, अधिक होता है। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। और हमने आप लोगों को बताया कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। कैसी रेखा में, सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसमें करंट के द्वारा हम लोग बल्ब के बारे में बता सकते हैं, ये भी क्या है, एक प्रकाश है बाबू। और पृथ्वी वासियों के लिए, इस संसार में जितने भी जीव जंतु हैं उनके लिए सबसे बड़ा स्रोत क्या है, सूर्य है। यदि सूर्य नहीं रहेंगे, क्या हम लोग उजाले में आ सकते हैं, क्या, संभव नहीं। सूर्य के प्रकाश को, जो सूर्य के प्रकाश है ना, देखिए समझिएगा आप लोग बाबू, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में, पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट, कितना बाबू, 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। आपसे ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि सूर्य के प्रकाश को हमारी पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। तो कितना समय लगता है, 8 मिनट 20 सेकेंड। कितना लगता है बाबू, 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। किसको, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। प्लीज़ आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक करें यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो, और सब्सक्राइब भी करें जो भी नए बच्चे इस चैनल पे आए हुए हैं तो। कहता है यदि प्रकाश के पथ में एक छोटी सी वस्तु रख दी जाए तो प्रकाश सीधे चलने के बजाय अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। तो इस घटना का नाम विवर्तन दिया गया है। आगे जाने की प्रकाश के बारे में क्या बताने वाले चलेंगे बाबू, आगे समझते हैं हम लोग प्रकाश के बारे में। कि यदि प्रकाश के पथ में, पथ का मतलब होता है रास्ता, क्या होता है बाबू, रास्ता होता है। यदि प्रकाश के पथ में एक छोटी सी वस्तु रख दी जाए, मान लो कि ये प्रकाश जा रहा है और यहाँ पर हमने एक वस्तु को रख दिया, क्या कर दिए, वस्तु को रख दिया, तो प्रकाश सीधे चलने के बजाय इस प्रकार से ये प्रकाश जा रहा है बाबू, ये सीधे तो वस्तु को टकरा कर, वस्तु को आर पर तो नहीं कर सकते हैं, सीधे चलने के बजाय अपने पथ से थोड़ा सा विचलित क्या हो जाएगा, ये प्रकाश इधर चला जाएगा, ये इधर की ओर चला जाएगा, ये भी इधर चला जाएगा, है कि नहीं। इस वस्तु से टकराकर उनके पार नहीं हो सकता है, वस्तु के थोड़ा सा विचलित हो जाएगा, हो गया ना। तो वही लिखिए, यदि प्रकाश के पथ में एक छोटी सी वस्तु रख दी जाए तो प्रकाश सीधे चलने के बजाय अपने पथ से थोड़ा सा क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। और इस घटना का क्या नाम दिया गया है बाबू, विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन करेगा कि प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, तो आप यही चीज लिखेंगे बाबू, यदि प्रकाश के पथ में, रास्ते में एक छोटी सी वस्तु को रख दी जाए तो प्रकाश सीधे चलने के बजाय अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाता है, और इस घटना को ही प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी बच्चे लोग बाबू, चलिए ले लिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड सभी को। अब आगे जानते हैं बाबू कि प्रकाश स्रोत क्या है, प्रकाश स्रोत क्या है, सभी को समझ में आ रहा है ना। प्लीज एक बार लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख पाए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आप लोग। चलेंगे बाबू, समझेंगे हम लोग कि प्रकाश स्रोत क्या है। ध्यान से सभी बच्चे समझेंगे बाबू, एक भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा इस चैप्टर से, यदि आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेंगे तो। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलती है, वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है, उसे क्या कहते हैं बाबू, प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्लास में ही याद कर लीजिए सभी बच्चे लोग, जरूरी नहीं है घर में याद करना बाबू, सभी लोग एकदम ध्यान से,
कि वह वस्तु जहाँ से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहती है। जैसे जलता हुआ बल्ब, क्या वो बल्ब से प्रकाश नहीं निकलता है? जी बिल्कुल निकलता है। बल्ब से रोशनी निकलता है ना, तभी ना रात में जब देखते हैं कि अंधेरा हो जाता है, जब लाइट आता है तो हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो ये भी क्या है? एक प्रकार के ये भी प्रकाश। जलता हुआ मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, दिया, सूर्य इत्यादि, ये सब क्या है बाबू? प्रकाश स्रोत है। क्या है? प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? वह वस्तु जहाँ से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, अर्थात उत्सर्जित होती है। जैसे जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, दिया, सूर्य इत्यादि। प्रकाश स्रोत भी जो है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बाबू? दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होते हैं प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत और दूसरा होता है मानव निर्मित स्रोत। अब प्राकृतिक स्रोत कौन कौन हो जाएंगे? प्राकृतिक का मतलब जो भगवान के द्वारा बनाए गए। अच्छा, भगवान के द्वारा क्या क्या चीज़ें बनाई गई हैं? प्रकाश के बारे में हम बातचीत करें बाबू। सूर्य हो गया, तारे हो गया, जुगनू हो गया, ये सब क्या हो गया बाबू? प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत हो गया। और जो मानव ने निर्माण किया है तो उसे मानव निर्मित स्रोत बोलेंगे। प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत, इसे मानव ने लैंप का आविष्कार किया, लालटेन का, दिया का इत्यादि, ये सब क्या हो जाएंगे? प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और जो इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें। समझ रहे हैं ना आप लोग? वेरी गुड सभी बच्चों को। चलिए आज बस इतना ही रहने देते हैं बाबू, अगली क्लास में फिर लेके आते हैं इसकी सेकेंड पार्ट को लेकर के। वेरी गुड सभी बच्चों को, नमस्कार, जय हिंद।